हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। तो चलिए आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो देखिए, वैसे तो आपने इस सब्जेक्ट के और भी नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेज में आपने इस सब्जेक्ट को किस नाम से पढ़ा है। अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, तो आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग नाम से, है ना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा में आपने पढ़ा होगा इसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नाम से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। और हमारा जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, ठीक है। देखो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो सिर्फ वाटर सप्लाई वाला क्वेश्चन आता है। हमारा जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, ये आपका दो पार्ट्स में बटा हुआ है। जिसे हम आज शुरू करने वाले हैं ये है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाइलिंगुअल चलेगा, दोनों भाषाओं में चलेगा। जल आपूर्ति अभियंत्रण आप हिंदी में कहोगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो हम बाद में इसमें पढ़ेंगे वो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और तीसरा पार्ट भी हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं। चलिए, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, ठीक है। जितने भी बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हैं उनके पास कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, जो ट्रायल क्लास वाले टैब में देख रहे हैं तो शायद उनके पास कमेंट का ऑप्शन ना आ रहा हो, वो भी पेड कोर्स में जुड़ना चाहें तो सिविल इंजीनियरिंग की सभी क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास हम जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो वेटेज है किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो 10%, 8 से 10% तक का वेटेज आपका इस सब्जेक्ट का रह सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है स्टेट का एग्जाम हो या आपका सेंट्रल के एग्जाम हो, उनके जो पैटर्न है, ठीक है, और उनके जो आपके वेटेजेस है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें पता चलते रहेंगी, लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर देखनी है, ठीक है। अगर एक बार आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया तो कहीं से भी एक भी जगह से एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो आपकी कॉपी में से ही होंगे, ठीक है। तो नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो अब हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में भी हमारा जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहले मैं सिलेबस बता देता हूं। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का हम पहला पार्ट कर रहे हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है, चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा जो रहेगा, जिसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं, वो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड, ठीक है। जिसमें आपके वाटर डिमांड वाला चैप्टर हम पहले करने वाले हैं, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। वाटर डिमांड से आपके पास अलग अलग सवाल आते हैं एग्जाम में कि कौन सी एजेंसी के या कौन से आपके डोमेस्टिक हो गया, ठीक है, या फिर आपके इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड हो गई, तो इनकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती है। तो वैल्यूज हमें यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। या होटल में या हॉस्टल में आपके वाटर डिमांड क्या रहती है, ऑफिस में क्या रहती है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर, देखिए, सबसे पहले चैप्टर में हमें पता चलता है कि वाटर डिमांड क्या रहने वाली है, ठीक है, पानी की मांग कितनी है। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं कि जो पानी हम सप्लाई करने वाले हैं या जल विभाग जो पानी सप्लाई करेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में आपको अगर कॉलेज का थोड़ा बहुत याद होगा, ठीक है, नहीं भी याद है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर में हम पढ़ते हैं टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर में। फिर उन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपकी जो पीने के पानी की टर्बिडिटी 5 से 10 ppm होती है और अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट करने का मतलब हमें उपचार करना पड़ेगा। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक रहता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, वो रहेगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम क्या पढ़ते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर खुद ही एक तरीके से देखा जाए तो 3-4 टॉपिक्स का मिला जुला है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है इसे, ये 4 चैप्टर नहीं है, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका क्वालिटी ऑफ वाटर में हम फिर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे,
ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं, कोगुलेशन किसे कहते हैं, फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। आपका ये सारे मिसलेनियस ट्रीटमेंट हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार जब पानी साफ हो जाएगा तो चौथा जो यूनिट हमारा रहने वाला है वो है सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, कि पानी आ कहां से रहा है। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो सोर्सेज को दूसरे नंबर के चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। पर क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे आखिरी चैप्टर होता है तो मैंने सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक साथ ला दिया, ठीक है। चलिए, तो सोर्सेज का जो आपने पार्ट है वो थोड़ा बहुत सॉइल मैकेनिक्स से भी मिलता जुलता है, एक्यूफ्यूज, एक्यूटार्ड, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्जाम को अगर लेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से लेक्चर देखना है, ठीक है। तो एक बार जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करिए, ठीक है, कि आपको आवाज साफ आ रही है। चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूं, ठीक है। चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूं, ठीक है। चलिए साउंड सही है, हाँ। तो हमारा पहला टॉपिक, ठीक है, ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है, ठीक है, वॉइस क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, ठीक है। तो शुरू करें, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, ठीक है, देखो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सब चीजें जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं अच्छे से कॉपी में नोट करनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपकी कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, आपको ये भी नहीं कोई दूसरी किताब पढ़नी है, ठीक है। कुछ चीजें आपको नोट नहीं भी करनी है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक आईएएस कोड का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। थोड़ा मैं काला आ गया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कंटेंट दिखना चाहिए। तो कंटेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है वही सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछता हूं कि विच इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, जल्दी बताइए, ठीक है। पेयजल के लिए नवीनतम भारतीय मानक विनिर्देश यानी कि आपका ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन सबसे जो नया है वो कौन सा वाला है, जल्दी कुछ भी ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। गलत भी ऑप्शन देना चाहें दे सकते हैं। गुड इवनिंग सुषमा। गलत ऑप्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आपको वो आंसर हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अमनदीप ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो क्या आंसर होने वाला है आपका, आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, IS 105002 ठीक है। और भी आपके IS कोड है, पर ध्यान रखना ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्पेसिफिकेशन हम कौन सा देते हैं, पहला वाला, ठीक है, IS 105002 ठीक है। ये आपका ड्रिंकिंग वाटर का स्पेसिफिकेशन है। तो जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगा ना वो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक से भी है, साथ ही साथ मैंने उसके लिए आपका जो IS कोड है उसको भी अच्छे से स्टडी किया है ताकि कोई भी पॉइंट में आपको गलत ना लिखाऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले वाटर डिमांड की बात करते हैं। पानी कौन कौन मांगने वाला है, ठीक है, कहां कहां पर पानी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपके घर में आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो इस तरह की चीजों ये जो कैटेगरी है इसको हम क्या नाम देंगे, घरों में पानी की जरूरत पड़ रही है, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरह की वाटर डिमांड होती है, हमारे पास है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू कामों में जो पानी लगता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ठीक है, यानी कि औद्योगिक जल मांग, ठीक है, इंडस्ट्रीज में कितनी वाटर डिमांड है। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, ठीक है, और आपका इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएंगे, आपके कॉलेजेस वगैरह आपके इंस्टीट्यूशनल में आ जाएंगे, ठीक है। डिमांड फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज में क्यों पानी चाहिए, तो सड़कें साफ करने के लिए पानी चाहिए होता है, पब्लिक पार्क में सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर आता है, पब्लिक यूज के अंदर आता है। कहीं आग लग जाए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फायर डिमांड होती है, ठीक है, कि आपको सफिशिएंट वाटर मिल सके ताकि आपका जो फायर ब्रिगेड है वो टाइम पे आग बुझा सके, ठीक है। और थेफ्ट एंड लॉसेस, ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जो पानी की थोड़ी बहुत चोरी करते होंगे या देखते होंगे, ठीक है। करते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई डाटा नहीं रहता, ठीक है। कई लोगों के घर में पानी के कनेक्शन होते हैं और वो बिल नहीं देते, ठीक है, चुपके से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा लेते हैं, ठीक है। और लॉसेस, लॉसेस का मतलब होता है पाइप कई बार टूट जाता है, जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं पाइप के ऊपर से पाइप टूट जाता है और वहां से पानी लीकेज करता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है जब हम डिजाइन करते हैं आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पानी सप्लाई होगा, ठीक है, पानी सप्लाई होगा किसी एरिया में तो डोमेस्टिक डिमांड कितनी है उस एरिया की, इंडस्ट्रियल कितनी है, दुकानें कितनी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वहां पे कितने हैं, ठीक
है। थेफ्ट्स एंड लॉसेस का भी एक बड़ा सा परसेंटेज हम लेके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कितने तरह की डिमांड हो गई, 6 तरह की डिमांड हो गई। तो सबसे पहले हम आते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड में, ठीक है। बाकी मैं आपको सिर्फ उतनी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो वाटर डिमांड है ये किन चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है। वाटर डिमांड आपकी किन चीजों पे निर्भर करती है, ठीक है। तो वो निर्भर करती है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होती है हमारी, वो होती है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की मांग करता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, आईएस कोड के हिसाब से, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि मैं तो 4 दिन से नहाया ही नहीं हूँ, ठीक है, और एक दिन में सिर्फ 1 ही लीटर पानी पी रहा हूं, तो मैं तो 4 दिन में 4 ही लीटर पानी यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तो 135 मांगा भी नहीं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइनिंग में हम एक व्यक्ति के हिसाब से एक ये मानते हैं कि डोमेस्टिक में एक आदमी एक दिन में 135 लीटर पानी यूज करता है, और उसी हिसाब से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो वाटर डिमांड है किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो ये इसी चीज पे निर्भर करती है कि जो पानी की जो मांग की दर है, ठीक है, रेट ऑफ डिमांड है, वो क्या रहने वाला है, ठीक है। कितने समय के लिए आप डिजाइन करने वाले हैं। सामान्यतः जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आगे 30 साल की जनसंख्या को ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं कि भविष्य में 30 साल में आने वाली जनसंख्या क्या हो जाएगी, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी मेन फैक्टर क्या होगा, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। तो ये 3 फैक्टर हैं, ठीक है, जिसमें आपके किसी भी टाउन की वाटर डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है। चलिए, क्लियर। अब रेट ऑफ डिमांड, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, रेट ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डिमांड है वो किस में डिनोट किया जाता है, लीटर्स पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीटर्स पर कैपिटा, एस भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। या फिर आप इसको एलपीएचडी भी बोल सकते हो, ठीक है। एलपीएचडी का फॉर्मूला क्या, मतलब एलपीएचडी की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, लीटर्स पर हेड पर डे, ठीक है, लीटर्स पर हेड पर डे, ठीक है। एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एलपीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीटर्स पर कैपिटा डिमांड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक दिन में एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में लिख देता हूं। एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा जल की मांग, वाटर डिमांड, ठीक है, जल की मांग, वो किस में रिप्रेजेंट होती है, एलपीसीडी में, ठीक है। तो जैसे मैं आगे आपको बोलूंगा कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड लो इनकम ग्रुप के लिए आपके 135 लीटर पर हेड पर डे या एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा डिमांड होती है। इसका मतलब एक दिन में एक व्यक्ति 135 लीटर डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज करता है, ठीक है। ध्यान में रहेगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि वाटर डिमांड हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, किस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एलपीसीडी में, लीटर्स पर कैपिटा डिमांड में, ठीक है, या लीटर्स पर हेड पर डे में। क्लियर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने कोई फॉर्मूला बताया नहीं, तो ये जनरल मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर डिमांड में या आपके वाटर सप्लाई में जितने भी क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आगे चल के आपको सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है, ठीक है, तो आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी या वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे जनरल फॉर्मूले यूज करेंगे हम, ठीक है। उसमें आपको मतलब नॉर्मल से सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले कभी कभार यूज होते हैं और बाकी जनरल मैथ्स यूज होती है, ठीक है। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 36,000 एंड वाटर इज सप्लाइड एट 240 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। द पीक आर्ली डिमांड ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 240 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है,
ठीक है, हर दिन हम कितना आपूर्ति दे रहे हैं, अगर हम मान लो जल संस्थान होते तो हम हर दिन 240 लीटर पानी दे रहे हैं, ठीक है। तो घन मीटर में आपको बताना है कि पानी की अधिकतम प्रति घंटा मांग क्या होगी, ठीक है। कोशिश करिए, कोशिश करिए, अगर आपके पास है मतलब कैलकुलेटर है, ठीक है, तो कोशिश करिए, वरना मुझे तो मजबूरन बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं देखूं, ठीक है, जनरल मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताइए टोटल वाटर डिमांड क्या होगी, टोटल वाटर डिमांड क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई जनसंख्या है 36,000 और 240 लीटर्स पर हेड पर डे दिया है, यानी कि एक आदमी कितना यूज करता है, 240 लीटर्स पर हेड पर डे यूज करता है। कितने लोग हैं, 36,000 लोग हैं, ठीक है। तो टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी, 36,000 36,000 इंटू 240 लीटर्स पर हेड पर डे इंटू 240 लीटर्स पर हेड पर डे, ठीक है। आए समझ में? तो यहां से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अब पर हेड का नहीं रहा, ध्यान रखना, मैंने पर हेड पर डे का मतलब क्या होता है, एक आदमी का, ठीक है, पर मैंने 36,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे तो 36,000 लोगों का एक दिन का मिल गया, ठीक है। तो अभी पर हेड नहीं रहा ये, अब क्या रहा, अब ये हो गया लीटर्स पर डे, कि एक दिन में 36,000 लोग कितना पानी यूज करेंगे, तो वो करेंगे 36,000 इंटू 240 लीटर्स पर डे, ठीक है। क्लियर? अब हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आर्ली डिमांड बताइए, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात है आर्ली डिमांड बताना, ठीक है, बताइए, कोई बहुत बड़ी बात है आर्ली डिमांड बताना। अगर एक दिन में 36,000 इंटू 240 लीटर्स पानी लग रहा है एक दिन में, तो एक घंटे में कितना लग रहा होगा, तो बस क्या कर दीजिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा जाए आर्ली डिमांड, ठीक है, अभी मैंने आपको पीक फैक्टर्स बताए नहीं है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे, तो सिंपल एकदम बेसिक रखेंगे कि भाई एक दिन में इतना पानी यूज होता है, मुझे तो एक घंटे का पूछा जा रहा है, तो बस मैं क्या करूंगा, 36,000 इंटू 240 अपॉन 24 कर दूंगा। पर ध्यान देना ऊपर जो यूनिट रखी गई है वो है लीटर्स पर डे में, और नीचे आप 24 घंटे से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अभी तो अब आप सॉल्व करोगे तो यूनिट से यूनिट भी तो काटनी है, ठीक है, क्योंकि ये आर्ली डिमांड है तो लीटर्स में आएगी, ठीक है, एक घंटे में कितना चाहिए, लीटर्स पर आवर का हिसाब निकलेगा। तो बस क्या करना है, इस डे को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इस डे को हमें चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप उसे मीटर क्यूब पर सेकंड में भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, मतलब सब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं आपके, तो इसका उल्टा ध्यान रखना, एक मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब में आपके होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। तो कन्वर्जन आपका काम है, ठीक है, कन्वर्ट करके देखिए एक बार, आप चाहे तो इसको वैल्यूज को आप ध्यान रखना किसमें निकालना है, घन मीटर में निकालना है, तो आर से आर कट जाएगा, ठीक है, और मीटर क्यूब में आंसर निकालना है, यानी कि 1000 से आप मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो अब कैलसी का काम है, ठीक है, ये बस आपको ये बताने के लिए था कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ठीक है। तो 0.1 आंसर आएगा, एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसके जो क्वेश्चन की वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, इस पूरी टेबल को आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि ये जो फोटो है थोड़ी सी खराब सी आ गई, पर फिर भी यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पानी मांगते हो, डिस्टिलरी में पानी मांगते हो, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, स्ट्रॉ बोर्ड इंडस्ट्री में, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, स्टील इंडस्ट्री में, चीनी की मिलों में पानी लगता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पानी लगता है। सबसे ज्यादा वाटर डिमांड कहाँ है, कितनी है वो याद नहीं करना, पर कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा वाटर डिमांड कहाँ है। तो चलो यहीं से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये 200 से 400 और 400 से 1000, ठीक है। अब देखो जरा किसके लिए है, टन में, ठीक है, किसके लिए, पेपर और स्पेशल क्वालिटी पेपर के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए
आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलोलीटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई, ठीक है, आपका किलोलीटर्स में वाटर रिक्वायरमेंट किसकी सबसे ज्यादा हाई होती है? तो बताओ किसका देखा था आपने पीछे? पीछे लिस्ट में हमने किसका नाम देखा था? पेपर इंडस्ट्री का, ठीक है। बच्चे जल्दीबाजी में शुगर इंडस्ट्रीज मार देते हैं, पर मैंने आपको आईएस कोड का पॉइंट बता दिया, ठीक है। क्या बताया कि किलोलीटर्स में एक यूनिट जो होती है आपकी फैक्ट्री में, एक यूनिट जो होती है, ठीक है, वो कितना पानी यूज करती है? तो एक यूनिट 200 से 400 टन पानी यूज करती है, ठीक है। सॉरी, एक टन यूनिट, एक टन प्रोडक्शन में कितना पानी लगता है? 200 से 400 किलोलीटर पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट में कितना पानी लगता है? 200 से 400 किलोलीटर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा पानी कहां पर यूज होता है? पेपर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, ठीक है। कहां पूछा गया था क्वेश्चन? थोड़ा मिट गया, आईईएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास वाटर डिमांड है, ठीक है। वाटर डिमांड का आईएस कोड आपको ध्यान में रखना है, आईएस 1172 1993, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो आपको इसी कोड में मिलेगा, ठीक है। कितने तरह की डिमांड होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर डिमांड, ठीक है, किन के लिए? ठीक है, एलआईजी कॉलोनीज के लिए, ठीक है। एलआईजी कॉलोनीज कौन सी होती हैं? तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, लो इनकम ग्रुप। एलआईजी का मतलब क्या है? लो इनकम ग्रुप, ठीक है। ये कौन होते हैं लो इनकम ग्रुप के लोग? कौन होते हैं लो इनकम ग्रुप के लोग? वो होते हैं जिनके यहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। फ्लशिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तो अब जिनके घर में फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है तो वो लोग पानी थोड़ा कम यूज करते हैं। आपके घर में आपने देखा होगा, अगर फुल प्रॉपर फ्लशिंग सिस्टम लगा होगा, अपने बाथरूम को ही ले लीजिए, तो बाथरूम का जो फ्लश होता है लगभग आपका 15 से 18 लीटर पानी एक बार में ही फ्लश कर लेता है, ठीक है। तो वहां पर जो हमारी हैबिट होती है पानी यूज करने की वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये परसेंटेज याद होना चाहिए कि जब आप जल विभाग में जाओगे, जल नौकरी करोगे और आपको मान लो मौका मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई करने का, तो सबसे ज्यादा पानी कौन कहां किसको मद्देनजर रखा जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड का लगभग कितना होती है? 50 से 60% होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ये लगभग टोटल वाटर डिमांड का 20 से 25% होती है। पब्लिक यूज में कितना पानी जाता है? पेड़ पौधे धोने में, ठीक है, आपका पार्क में पानी देने में, सड़कें धोने में कितना पानी जाता है? आपका 5 से 10% पानी जाता है टोटल वाटर डिमांड का, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लॉसेस एंड थेफ्ट्स में कितना पानी जाता है? 15 से 20%। 15 से 20% पानी ऐसा है जो या तो लीकेज में बह जाता है या फिर आपका लोग चोरी कर लेते हैं, यानी कि उसका बिल पे नहीं करते, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो जो इसके बाद में लिखा रहा हूं ये तो आपको रटा होना चाहिए। लो इनकम ग्रुप के लिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी है? तो लो इनकम ग्रुप के लिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड है 135 एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। 135 एलपीसीडी, ठीक है, 135 एलपीसीडी। क्लियर? ये ध्यान में रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही आप बात का भूल जाओ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड आप भूल भी सकते हो, एग्जाम में कम आती है, ठीक है। कितना होती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वाटर डिमांड? 70 एलपीसीडी, ठीक है, 70 एलपीसीडी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वाटर डिमांड। पब्लिक यूज में 10% पानी जाता है, ठीक है। यहां से आप ध्यान रखना 10 एलपीसीडी, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति, अगर मान लो किसी जगह में आपके 1000 लोग रहते हैं तो हम 1000 का गुणा 10 से कर लो, 10,000 लीटर पर पर्सन पानी देंगे उस जगह में, ठीक है, पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, सड़कें वगैरह साफ करने के लिए और पब्लिक पार्क्स में पानी देने के लिए, ठीक है। ऐसे ही लॉसेस एंड थेफ्ट्स में, ठीक है, थोड़ी आवाज फंबल हो सकती है क्योंकि मेरी क्लासेस कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है। तो लॉसेस एंड थेफ्ट्स की बात करते हैं तो कितना पानी हमें इस कैटेगरी के लिए रखना होता है? 55 एलपीसीडी। अब आप बोलोगे सर क्या ये सब याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको याद क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। आपको याद करना है एक तो ये वैल्यू 135 एलपीसीडी, और एक आपको इसका टोटल करना है। जल्दी से मेरे दोस्तों टोटल करके बताइए कितना टोटल आ रहा है ये, ठीक है।
ये टोटल कितना हो रहा है 135 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 55, ठीक है। इसका टोटल करिए जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे टोटल करके बताइए कितना टोटल आएगा। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 270 LPCD हो जाएगा याद, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक बार थम्स अप कर दीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लो इनकम ग्रुप के लिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है 135 LPCD। अगर ये नहीं पूछा गया होगा तो आपसे सिर्फ डोमेस्टिक हटा दो, टोटल वाटर डिमांड कितनी होती है 270 LPCD, ठीक है, 270 LPCD ध्यान में रहेगा। चलिए, ये लो इनकम ग्रुप के लिए था जिनके घर में फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ, लेकिन जिनके घर में फुल फ्लशिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे हाई इनकम ग्रुप, ठीक है, HIG कॉलोनी, यानी कि हाई ग्रुप, ठीक है, पैसे वाले लोग, ठीक है, जैसे आप लोगों पैसे वाले लोग, तो कोड वही रहेगा, ठीक है, कोड बदलने की जरूरत नहीं है, वाटर डिमांड के सारे कोड आपके IS 1172 के अंदर ही सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। हाँ, हाई इनकम ग्रुप में ये परसेंटेज भी सेम रहेगा, बस उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो थोड़ी अलग होती है, हैबिट अलग होती है, इस वजह से वहां पर 135 लीटर पर कैपिटा पानी नहीं दिया जाता, ठीक है। ऐसे लोग पानी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग पानी ज्यादा यूज करेंगे तो कितना पानी देते हैं ऐसे लोगों को 200 LPCD, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा कि इंडस्ट्रियल में कितना देना है 70, पब्लिक यूज में कितना देना है 10, और लॉसेस एंड थेफ्ट्स में कितना देना है 55, ठीक है। तो अब इसका टोटल अगर मैं कर दूं तो इसका टोटल कर दूं तो कितना आएगा 335 LPCD, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लो इनकम ग्रुप के लिए कितना पानी है डोमेस्टिक में 135, और हाई इनकम ग्रुप के लिए कितना है 200 LPCD। फिर आपसे टोटल वाटर डिमांड पूछी जाएगी, टोटल वाटर डिमांड लो इनकम ग्रुप के लिए कितनी है जो हमने इससे पहले देखी थी, ठीक है, तो टोटल थी वहां पे 270, लेकिन अब कितनी है वहां पे, अब है 335, ठीक है, 335। क्लियर हो जाएगा, इतना डाटा याद समझ में आ गया, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, जितने बच्चे ट्रायल सेशन देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास कमेंट सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये सिर्फ पेड कोर्स बच्चों के पास आता है, ठीक है, और ट्रायल सेशन रोज रोज नहीं चलेगा, ठीक है, बस आज ही चला था। ट्रायल सेशन में सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है, कब जवाब 135 देना है, कब जवाब 270 देना है, कब जवाब आपको 200 LPCD देना है, और कब जवाब 335 LPCD देना है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताऊंगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड के अंदर, ठीक है, कि एक तो ऑफिस का याद रखना है, ऑफिस में हम कितना पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 45 से 90 LPCD के बीच में सप्लाई करते हैं, ठीक है। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ बेड के हिसाब से होता है, कितने बेड वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, तो एक बेड को पर डे आपको कितना पानी दोगे 180 लीटर पानी दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हॉस्टल की वाटर डिमांड 180 लीटर पर बेड, ठीक है। ऐसे ही रेस्टोरेंट की जो रेस्टोरेंट की जो वाटर डिमांड है वो उसकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट की जाती है, तो अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको कितना पानी सप्लाई किया जाएगा 70 लीटर पर सीट, 70 लीटर पर सीट के हिसाब से, ठीक है। हॉस्पिटल का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हॉस्पिटल में वाटर डिमांड क्या होती है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में वाटर डिमांड होती है 340 से लेकर 450 लीटर पर बेड, ठीक है। हॉस्पिटल जो होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पर बेड के हिसाब से, ठीक है, तो हॉस्पिटल की वाटर डिमांड क्या होगी 340 से लेके 450 LPCD के बीच में होगी, ठीक है। 340 का जवाब देना है आपने, अगर आपके हॉस्पिटल में 100 बेड से कम लगे हैं, ठीक है, 100 बेड से कम लगे हैं तो वहां पर पानी दिया जाएगा 340 लीटर पर बेड, और अगर हॉस्पिटल आपका बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर 100 बेड से ऊपर की व्यवस्था है, ठीक है, तो वहां पर आप कितना पानी दोगे 450 लीटर पर बेड। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने किस बारे में बात की थी, हमने पब्लिक यूज का
देखो पब्लिक यूज का आपको यही पॉइंट लिखना है, लॉसेस इन थेफ्ट, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने इसमें देख लिए, डोमेस्टिक देख लिया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल देख लिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा दिया, ठीक है। एक पॉइंट इसमें आया नहीं, कौन सा नहीं आया, पीछे अगर आपको याद होगा एक डिमांड इसमें अभी आई नहीं, कौन सी नहीं आई, ठीक है, पीछे आपको याद है कौन सी डिमांड नहीं आई, कोई बताएगा? फायर डिमांड, ठीक है। फायर डिमांड का जिक्र नहीं हुआ, तो ध्यान रखिए दोस्तों, फायर डिमांड ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूले मतलब आपको उनका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रट्टा मारना है, ठीक है। तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूले कौन कौन से हैं? हमारे पास कुचलिंग फॉर्मूला है, हमारे पास बस्टन फॉर्मूला है, फ्रीमैन फॉर्मूला है, ठीक है। आपका नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फॉर्मूला है, और एक इंडियन स्टैंडर्ड वाला भारतीय मानक वाला फॉर्मूला भी है जो भारत में यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो वो किस टॉपिक में आएगा आपके, वो आएगा फायर डिमांड में, ठीक है। तो चले हम फायर डिमांड की ओर, ठीक है। तो फायर डिमांड लगभग हम कितना लेते हैं, 5 से 10% लेते हैं टोटल डिमांड का, ठीक है। टोटल डिमांड का हम कितना लेते हैं, 5 से 10% लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है आपका, ये है आपका फायर हाइड्रेंट, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा इसको, ठीक है, फिल्मों में आपने साउथ की पिक्चर में देखा होगा कि एक विलन जो होता है, ठीक है, हीरो विलन को मारेगा, और जो आपका विलन है, ठीक है, वो इस फायर हाइड्रेंट से टकराएगा, और फिर इससे क्या होगा, एक फव्वारा निकल जाएगा, ठीक है, आपका बहुत फोर्स के साथ पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका यूज क्यों होता है सड़कों में, सड़कों में क्यों लगाया गया है, इसलिए तो लगाया गया है, ठीक है, कि कल के दिन अगर कहीं पर आग लगती है, ठीक है, तो कौन काम आएगा, ये भाई काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास कम से कम 3 स्ट्रीम होनी चाहिए, 3 धाराएं होनी चाहिए कि 3 जगहों से पानी आपका निकल सके, ठीक है। तो 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो फायर हाइड्रेंट होता है, ठीक है, उसमें कम से कम कितनी धाराएं निकलनी चाहिए, 3 धाराएं कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर मिनिमम 3 स्ट्रीम्स होनी चाहिए, मिनिमम 3 स्ट्रीम्स होनी चाहिए, और हर स्ट्रीम से जो विसर्जन है, जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो को, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विसर्जन। तो जो डिस्चार्ज है वो हर स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, 1100 लीटर पर मिनट का कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये वैल्यूज याद रहेगी, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और आप चाहे तो ये तो 1100 लीटर पर मिनट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 2 से 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 से 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 to 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए, कम से कम 3 स्ट्रीम होनी चाहिए, और हर एक स्ट्रीम से 1100 लीटर पर मिनट का पानी आपका डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये आपका फायर हाइड्रेंट होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो हमसे पूछा जाएगा फायर हाइड्रेंट आर यूजुअली फिटेड इन द वाटर मेन्स, ठीक है, ये आपका जीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, जीपीएससी मतलब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फायर हाइड्रेंट आर यूजुअली फिटेड इन द वाटर मेन्स अबाउट डैश अपार्ट, ठीक है, ये जो आपका फायर हाइड्रेंट है ये वाटर मेन्स से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है, वाटर मेन्स से ये कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके 50 से 60 मीटर, 25 से 40 मीटर, 150 से 200 मीटर, और 100 से 150 मीटर, ठीक है। अभी अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर पता नहीं है, तो मन में ना आप एक स्टेब्लिश कर लो कि यार मैं कुछ तुक्का मार लेता हूँ, ठीक है। देखिए गलत आंसर देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत आंसर जब देते हैं ना तो बच्चों को वो क्वेश्चन ज्यादा देर तक याद रहता है कि नहीं इसका आंसर मैंने गलत दिया था, ठीक है। तो आप अपने मन से एक फिक्स आंसर मान लो कि भाई आंसर 50 से 60 है या 25 से 40 है, ठीक है। तो जब इसका आंसर आपको सामने आएगा तो वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप मतलब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया करो, उसमें आंसर दिया करो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल होता है तो उसको सॉल्व भी किया करो, ठीक है। चलिए, तो 100 से 150 मीटर, ठीक है, वाटर मेन्स या मेन्स जो होते हैं वहां से आपकी जो फायर हाइड्रेंट की दूरी है वो 100 से 150 मीटर के बीच में होनी चाहिए, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अब वाटर डिमांड कैसे निकालेंगे? तो वाटर डिमांड निकालने के लिए हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूले क्या होते हैं? आपको जरूरत नहीं है इसका डेरिवेशन जानने की, बुक्स में भी आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और हमको डायरेक्टली वही यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये डायरेक्ट रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एग्जाम में बार बार आएगा, ठीक है, एक बार भी नहीं बार बार आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर? तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है, क्लास आपकी थोड़ी फास्ट जरूर हो रही है, लेकिन क्लास में ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो फायर डिमांड के बाद हम थोड़ा स्टॉप हो जाएंगे या देखेंगे कोई टॉपिक, अगर आसान टॉपिक हुआ, थियोरेटिकल टॉपिक हुआ, उसको करेंगे, ठीक है। तो क्लास समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, चलो। तो कुशलिंग फॉर्मूला क्या होता है? तो कुशलिंग फॉर्मूला आपको क्या देगा? आपको डिस्चार्ज की मात्रा देगा, ठीक है। क्या देगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जिस बच्चे को नहीं पता, हिंदी में बोलते हैं विसर्जन, ठीक है। जिसको नहीं पता, इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रवाह की दर देता है, प्रवाह की दर, ठीक है। और फॉर्मूला आपने सुना होगा अगर जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि ऊपर मीटर क्यूब और नीचे टाइम किसमें होगा? सेकंड में। मीटर क्यूब पर सेकंड को डिस्चार्ज बोलते हैं, इसी को क्यू मैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप पूरा स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एरिया इनटू वेलोसिटी, ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो ये जनरल नॉलेज के लिए रख लो अभी, क्योंकि एक आप टेक्निकल के विद्यार्थी हो तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पर अभी आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने का, ठीक है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है क्या? डिस्चार्ज को हमेशा क्यू से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो क्यू, कैपिटल क्यू हमेशा ध्यान रखना, डिस्चार्ज, ठीक है। कुचलिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्चार्ज किसके बराबर होगा? 3182 अंडर रूट पी। ये आपको याद रखना है, रट्टा मार देना है, ठीक है। कुचलिंग फॉर्मूला किस चीज को निकालने में हेल्प करेगा? फायर डिमांड का फॉर्मूला है, ठीक है। फायर डिमांड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? क्यू बराबर 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आपका, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है? डिस्चार्ज की यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को लीटर में भी चेंज किया जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला है, हमने कुछ डिराइव तो किया नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? लीटर पर मिनट में आएगा। लेकिन जो आप पॉपुलेशन रखोगे, पी का मतलब है पॉपुलेशन, वो रखोगे हजारों में, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। दिख रहा है यहां वाला? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ठीक है, यानी कि हजारों में, हजारों में जनसंख्या, हजारों में जनसंख्या, याद रहेगा, हजारों में जनसंख्या, ठीक है। अब ये हजारों में जनसंख्या का मतलब क्या होता है? तो क्यों ना एक न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा 3182 अंडर रूट पी, 3182 अंडर रूट पी। चलिए बदलते हैं आगे, 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। What will be the fire demand for a city having population of 4 lakhs by कुशलिंग फॉर्मूला? कुशलिंग सूत्र के हिसाब से आप 4 लाख आबादी वाले शहर के लिए आपकी आग की मांग, ठीक है, अग्नि मांग, यानी कि वाटर डिमांड फॉर फायर, ठीक है, या फायर डिमांड बोलो आसानी से, ठीक है, क्या होगी? तो भाई हमें पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 3182 अंडर रूट पी, 3182 अंडर रूट पी। अब पॉपुलेशन कितनी है? 4 लाख, पर ध्यान रखना 4 लाख नहीं रखना है, हजारों में। तो हजारों में मतलब 3 जीरो हटा दो, 4 लाख को आप 400,000 भी लिख सकते हो, 400,000, 3 जीरो को मैंने क्या बोल दिया? 1000, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो रखोगे आप हजारों में रखोगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे गलती कर लेते हैं। ये किसमें है? हजारों में, थाउजेंड्स में, ठीक है।
बस इसके बाद तो कुछ नहीं बचा आप करने के लिए। 3182 और 400 का अंडर रूट आपको पता होगा तो होगा कितना होता है, 20 होता है। तो भाई इसका दुगना कर दो, ठीक है। इसका दुगना क्या आ रहा है आपका 63640 लीटर पर मिनट, ठीक है। 63640 लीटर पर मिनट। याद रहेगा कुशलिंग फॉर्मूला, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीमैन फॉर्मूला, ठीक है। फ्रीमैन फॉर्मूला जिसमें आपका हमेशा से विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो जो मैं फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूं वो एसके गर्ग वाली किताब से लिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगर कई जगह में इसका आंसर थोड़ा दूसरा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 1135, ठीक है। अब किसी बुक में 36 भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बहुत 3536 चलता है, ठीक है। P अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं फ्रीमैन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रीमैन फॉर्मूला ध्यान में रखना है 1135 या 1136, 3536 दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। P अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, फ्रीमैन्स फॉर्मूला। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो मिटा दूं, आगे बढ़े। वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट्स बना देना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा रिकॉर्डेड के हिसाब से ही अपनी स्पीड रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए लाइव में अगर आप नोट करने में टाइम लगाएंगे, ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम में आया था, बिल्कुल सीधा आंसर दिया था 4637 अंडर रूट पी, ठीक है। 4637 अंडर रूट पी, पर कंडीशन थोड़ा लिख लो, ठीक है। कंडीशन लिख लो क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा भी है इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है कि अगर पॉपुलेशन 2 लाख से नीचे है या 2 लाख के बराबर है, तब ये आपका अंडर राइटर फॉर्मूला होता है 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 टाइम्स ऑफ पी। तो ये भी लगता है, मगर एग्जाम में ये वाली टर्म आती नहीं है, और बस क्या आता है 4637 अंडर रूट पी आता है, ठीक है। तो कभी न्यूमेरिकल आ गया तो डायरेक्टली इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर जनसंख्या 2 लाख से ज्यादा है तब वाटर डिमांड क्या रहने वाली है 54,600 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा याद करना, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस, ठीक है, ध्यान रखना 1 माइनस 0.01 टाइम्स ऑफ पी, या फिर 54600 लीटर पर मिनट, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला। ध्यान रहेगा। इससे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आपका फ्री बोर्ड फॉर्मूला 1136 पी अपॉन 10 प्लस 10, और उससे पहले हमने पढ़ा था कुशलिंग फॉर्मूला 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बस्टन्स फॉर्मूला, ठीक है। बस्टन्स फॉर्मूला, तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग देशों के थे, ठीक है। तो उन सब के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इंडिया में कौन सा यूज होता है वो मैं इसके बाद आपको कराऊंगा, पर बाकी जगह भी कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लिख रहे हैं। तो बस्टन्स फॉर्मूला, ठीक है। बस्टन्स फॉर्मूला क्या है 5663, ये सब याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। 5663 अंडर रूट पी, ठीक है। अगेन ये आपका लीटर्स पर मिनट में रहने वाला है, और पॉपुलेशन आपकी हजारों में, ठीक है, हजारों में एक यानी कि थाउजेंड्स में रहने वाली है, क्लियर। तो 5663 अंडर रूट पी ये है आपका बस्टन फॉर्मूला, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए, कुचलिंग फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फ्रीमैन्स फॉर्मूला हो गया, अंडर राइटर फॉर्मूला हो गया, बस्टन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी इंडिया वाला फॉर्मूला नहीं आया। इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल वाला फॉर्मूला है वो डिस्चार्ज तो आपको देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, डिमांड ले देगा, ठीक है। मतलब 1100 सॉरी लीटर पर मिनट जो हम लिख रहे थे, अब आपको लीटर्स पर मिनट में आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट किस में आंसर मिलेगा, किलो लीटर्स में, ठीक है। किस में आंसर मिलेगा, किलो लीटर्स में, ठीक है। कुछ कमेंट्स
कर रहे हैं तो बताइए। हाँ, किस में आंसर मिलेगा? किलो लीटर्स में। और सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 100 अंडर रूट पी, सिंपल सा फॉर्मूला, 100 अंडर रूट पी, ठीक है, 100 अंडर रूट पी। पर ध्यान रखना कंडीशन ये है, जनसंख्या वाला पॉइंट भी है पर वो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का फायर डिमांड का फॉर्मूला क्या है, और हमें बस क्या आंसर देना है? 100 अंडर रूट पी, ठीक है, 100 अंडर रूट पी। लेकिन ध्यान रखना आंसर इस बार लीटर्स पर मिनट में नहीं है, किलो लीटर्स में, ठीक है। किसमें है? किलो लीटर्स में, ठीक है। और इसी के साथ एक पॉइंट फायर डिमांड, एक पॉइंट फ्री, ठीक है। फायर डिमांड की वैल्यू कितनी लेते हैं? परसेंटेज तो मैंने आपको लिखा दिया था, वैल्यू कितनी लेते हैं? तो एक एलपीसीडी से भी कम लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो है, परसेंट मत बोलना, ठीक है। 1 एलपीएचडी, देखो एलपीएचडी कहीं पे लिखा है, कहीं पे एलपीसीडी लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। कहीं पर एल बटे पी बटे डी लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। तो फायर डिमांड में एक एलपीसीडी से भी कम हम वाटर डिमांड लेते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है तो हम किलो लीटर्स में वाटर डिमांड निकालेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का जो फॉर्मूला है वो है 100 अंडर रूट पी, ठीक है, 100 अंडर रूट पी। रहेगा इतना याद? ठीक है, रह जाएगा इतना याद। चलिए अब बताइए फिर, क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिगार्डिंग फायर डिमांड फॉर सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1,44,000 द किलो लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। एक नगर है जिसकी जनसंख्या है 1,44,000, आपको फायर डिमांड बतानी है, ठीक है। किसके लिए? किसमें, सॉरी किसमें? किलो लीटर्स में। किसमें बतानी है? किलो लीटर्स में। जैसे ही आपने किलो लीटर देखा तो आपको समझ जाना है कि भाई हमने तो किलो लीटर का एक ही फॉर्मूला रट्टा मारा है, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। उसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 100 अंडर रूट पी, ठीक है, 100 अंडर रूट पी आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो 100 ही रहता है भाई। आंसर किस में आने वाला है दोस्तों? किलो लीटर्स में। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस में रखोगे भाई? पॉपुलेशन किस में रखोगे? थाउजेंड्स में रखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। पॉपुलेशन किस में रखोगे? थाउजेंड्स में। तो भाई 144 और 3 जीरो थाउजेंड्स में गिन लो तो 144,000 हो जाएगा, ठीक है, 144,000, ठीक है। तो पॉपुलेशन में ध्यान रखना, पूरा नहीं रखना, 144 लिखना है बस, ठीक है। 100 और 144 का अंडर रूट क्या होता है? तो भाई इसका अंडर रूट क्या होता है? 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो 12 का गुणा 100 से कर लिया, कितना आंसर आ गया? 1200 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? सभी का इतना समझ में आया? जल्दी बताइए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत कम समय में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में वाटर डिमांड भी देख लिया और फायर डिमांड के सभी फॉर्मूले भी देख लिए, ठीक है। बस अब एक क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य है, ठीक है। गृह कार्य है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपने सोचना है कि भाई कैसे किया जाए। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। What is the fire demand in liters per head for a city of 25 lakh population? भाई एक नगर में, एक सिटी में 25 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। वहां पर मॉडरेट फायर लगी हुई है, ठीक है, मॉडरेट मतलब मध्यम फायर लगी हुई है, और जो 3 घंटे तक रहेगी, रिक्वायरिंग 3 स्ट्रीम्स, ठीक है। तो उसको कितनी स्ट्रीम चाहिए? 3 स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, विद डिस्चार्ज ऑफ 11 लीटर पर मिनट, 1100 लीटर पर मिनट हर एक स्ट्रीम से डिस्चार्ज होना चाहिए। और फॉर द प्रोविजन, प्रोविजन कितना है, मतलब फायर कितनी लगी हुई है? एक जगह पे फायर लगी हुई है 4, ठीक है। तो भाई 4 जगह आग, इसको ऐसा समझो 4 जगह, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूं, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, और जनरल मैथ से करना है। इसमें आप ये मत बोलना कि सर फॉर्मूला लिखा है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, जनरल मैथ से होगा, ठीक है। क्या होगा? तो इसमें आपने लिखना है कि भाई कितनी जगह पे आग लगी है? जगह है हमारे पास 4, ठीक है। चलिए, तो ये 4 वाला पॉइंट समझ में आ गया, 4 जगह पे एक ही समय में आग लगी है, ठीक है। अब ये जो आग है हर एक जगह पे कितने घंटे तक रुकेगी? तो हमें तो जो पानी देना है कम से कम इतना पानी ले आना है अपने साथ कि 3 घंटे तक हम पानी दे सके। तो एक जगह पे 3 घंटे, तो 4 जगह पे क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, ठीक है। और 3 घंटे पे देनी है, ठीक है, प्लस हर एक का डिस्चार्ज कितना होना चाहिए? 1100 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमारे पास तो क्या है? 4 इंटू 3, और हर एक स्ट्रीम भी कितनी है, कितनी धाराएं हैं हमारे पास? 3 स्ट्रीम है, ठीक है। और डिस्चार्ज कितना है? 1100 लीटर पर मिनट है,
ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है 25 लाख, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको टेक्निकल का क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर बताएंगे। बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। वाटर डिमांड निकालनी है, निकाल दो भाई, जनसंख्या 25 लाख है, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से पानी इतना जा रहा है, 3 जगह चाहिए, 3 घंटे तक, सॉरी 4 जगह चाहिए, 3 घंटे तक आप डायरेक्टली पानी दे सको कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, वो सब। चलिए ये होमवर्क था, ठीक है, इसको हम, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है घर के लिए मिलेगा पहले, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वाटर सप्लाई क्लास, कल मिलते हैं 4 बजे फिर से, ठीक है। तो 4 बजे मिलेंगे, इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज की क्लास समझ में आई, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे थे, इतना हिस्सा समझ में आया, थोड़ा स्पीड ज्यादा रही, आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर मोस्टली ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि रिकॉर्डेड प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से पॉज कर सकते हैं जहां पर उनको नोट करना हो, ठीक है, या कोई पॉइंट उनको दोबारा देखना हो, क्लियर। चलिए, तो आज के इतना ही, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल, ठीक है, कल 4 बजे। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम थोड़ा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड पढ़ेंगे, और फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, ठीक है। हाँ, पर उससे पहले तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पहले गुडरिच फॉर्मूला पीक फैक्टर्स निकालने के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।